जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। बीजेपी संगठन महासचिव अशोक कौल ने किया अनंतनाग जिले का दौरा, आगामी चुनावों को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। पुंछ जीओसी 25 इन्फेंट्री डिवीजन द्वारा शहीद अब्दुल माजिद के आवास का किया दौरा, शहीद के परिवार से की मुलाकात। श्रीनगर में 75वें गणतंत्र दिवस को सफलतापूर्वक मनाने पर भाजपा कश्मीर के उपाध्यक्ष माजिद खान ने लोगों को दिया धन्यवाद। भारतीय सेना हीलिंग टच फाउंडेशन एनजीओ द्वारा लड़कियों को दिया रोजगार, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एक पहल। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,98583। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी के संगठन महासचिव अशोक कौल द्वारा आज अनंतनाग जिले के बटन क्षेत्र का दौरा किया गया। इस दौरान भाजपा द्वारा एक बैठक का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर महासचिव अशोक कौल मुख्य तौर से उपस्थित रहे तथा अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। इस दौरान महासचिव अशोक कौल ने आगामी चुनावों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी जमीनी स्तर पर मजबूत है और होने वाले चुनावों में जीत हासिल जरूर की जाएगी। बुलाना चाहूंगा सजाद रैना साहब को। जब तक कौल जी जो हमारे जम्मू इनके साथ रफीक अहमद वानी साहब। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए कमर कसी है। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसका एक सेक्टर बनाया है, उस सेक्टर का इंचार्ज भी तय किया है। हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह जी पूरे 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमारी जम्मू कश्मीर की है उन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंचार्ज हैं, उन्होंने काम करना शुरू किया है। हमने सभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इंचार्ज और कन्वीनर ये बना दिए हैं और वो भी अपनी टीम्स बनाने में और जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए अपने कमर कसी है और सभी कार्यकर्ता इसके लिए तैयारी में लगे हैं और हम इस उम्मीद के साथ इस चुनाव में उतरेंगे कि हम ये 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में डलें, इसके लिए हम काम करें। पहले वो गठबंधन नहीं था, वो एक फोटो सेशन था। आपने देखा उस समय हमारे नेताओं ने उसके बारे में यही कहा कि एक फोटो सेशन है और इनका गठबंधन हो ही नहीं सकता है। और वो आज सब दिख रहा है कि बंगाल एक तरफ हो गया है, पंजाब और दिल्ली एक तरफ हो गया है और अब सबसे बड़ा जिसको वो कन्वीनर बनाए बैठे थे वो कन्वीनर भी आगे पीछे हो रहा है। तो ये गठबंधन कहीं रहा ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी कुछ देर गुपकार का गठबंधन ऐसा दिखता था और आज उस गुपकार के गठबंधन को अपने ही लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े नेता ने उसको स्वीकार ही नहीं किया। वो कहता है कि मैंने 3 सीटें जीती है तो 3 सीटें ही मैं लड़ूंगा। पुंछ जीओसी 25 इन्फेंट्री डिवीजन द्वारा आज शहीद अब्दुल माजिद के आवास का दौरा किया गया। इस मौके पर जीओसी ने कुछ समय पहले हुए आतंकवाद हमले में शहीद हवलदार अब्दुल मजीद के परिवार से मुलाकात कर उन्हें हौसला देते हुए हर संभव मदद प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान जीओसी ने शहीद अब्दुल माजिद के देश के लिए दिए गए बलिदान और उनकी बहादुरी को सलाम किया गया। कैसे बेटा? ठीक है? हाँ, कैसे हो बच्चे? ठीक हो? कैसे बेटा? पूरा देख सब ठीक है ना? हो गया। सर ऑर्डिनरी कैप्टन मोहम्मद फारूक शरीफ चक्र 15 जगह
वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ है साहब आपका घर? हवलदार माजिद हुसैन का, जिन्होंने अपनी शहादत देकर पुंछ राजौरी की जो है अमन और शांति के लिए अपनी शहादत दी। थैंक यू। आज शुक्रगुजार है हवलदार अब्दुल माजिद का, जिन्होंने अपनी शहादत देकर पुंछ राजौरी और देश को महफूज रखने के लिए और अमन। श्रीनगर में भाजपा द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा कश्मीर के उपाध्यक्ष माजिद खान मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपाध्यक्ष कश्मीर माजिद खान ने गणतंत्र दिवस समारोह को सफल बनाने के लिए वहां के लोगों को धन्यवाद कर आभार प्रकट किया और कहा कि नई पीढ़ी के युवाओं को भाजपा में शामिल होना एक अच्छा संकेत है और होने वाले आगामी संसदीय चुनावों में भाजपा को जीत अवश्य हासिल होगी। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सब यहाँ आए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सब यहाँ पे आए और हमारा जो हमारे फ्रीडम के सेक्रीफाइसेस हैं, जो हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जवानों ने बॉर्डरों पे हर एक जगह पे की है, सेक्रीफाइस किया है इस कंट्री के लिए, वो सब हमें इस दिन पे याद रखना है। आदमी हर एक व्यक्ति की इज्जत की जाती है। तो मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं दूंगा, बस इतना कहूंगा कि ये जो हमारा गणतंत्र दिवस है, उठे हैं, बैठे हैं और इस हिंदुस्तान श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट तो और साथ में मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ। मेरे अपने होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं राजबाग में। खान साहब, ये ज्यादा कामयाब था क्योंकि आपने उसको ऑर्गेनाइज किया था। जी यंगस्टर ने जोर शोर से वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। प्लस हमारा ये था कि हमारा जो 26 जनवरी है, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हुआ है यहाँ पे, और ये बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब दुनिया का एक संविधान जो है वो इसी चीज़ पे, मतलब हम सबसे बड़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। प्लस हमारे मतलब मोदी जी का भी इसमें एक रोल रहा है। जो नेशनलिस्ट आज हम यहाँ पे देख रहे हैं, कश्मीर की एक मूवमेंट देख रहे हैं, जो यंग जनरेशन आज इन्वॉल्व हो रहे हैं हर एक एक्टिविटी में, तो ये हमारे लिए एक कामयाबी की बात है। प्लस हम इस इवेंट को ऐसे भी देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे तबके के लोग आए जिनने अप्रिशिएट किया इस इवेंट को, जिनने सराहना की, और हमारे दिग्गज लीडर और हमारे बहुत ही माननीय श्री अशोक कोल जी इस इवेंट में आए, जिनने इस इवेंट की शोभा बढ़ाई, और वो यहाँ के चीफ गेस्ट थे इस इवेंट के। तो उनका भी मैं दिल से, और सब लोगों का जिनका भी पार्ट है इस इवेंट को सक्सेसफुल करने में, मैं उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यंगस्टर्स का ही दौर है आज, तो ये जितने यंग चेहरे आएंगे यहाँ पे, यंग लोग आएंगे, वही ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल चीज़ जो है आगे लेकर जा सकते हैं। प्लस हम जो यहाँ मतलब यंग लोग हैं, एजुकेटेड है, बाकी चीज़ें हैं, मतलब चीज़ों का पता है कहाँ सही है कहाँ गलत है, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है जो इस वक्त यंग जनरेशन इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है। और मोर ओवर मतलब एक नेशनलिस्ट होने का गर्व जो उनके अंदर है, वो कल हमने इस इवेंट में बहुत ही जोर शोर से देखा, जब वहाँ पे मतलब नारे लगे या हमारा नेशनल एंथम किया गया, तो उसमें सारे यंगस्टर्स खड़ा होकर उनने पार्ट लिया। भारतीय सेना हीलिंग टच फाउंडेशन एनजीओ के सहयोग द्वारा बांदीपुरा जिले के गुरेज सीमावर्ती गांवों में लगभग 50 से अधिक लड़कियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। इस दौरान सेना द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक पहल के तहत लड़कियों को सोजनी, सिलाई, पैकिंग जैसे विभिन्न कौशल को लेकर प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने विभिन्न कौशल को सिखाए जाने के इस अवसर को प्रदान करने के लिए भारतीय सेना का आभार प्रकट कर धन्यवाद दिया। हम इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार है। उन्होंने हमें यहाँ पे कटिंग टेलरिंग का काम दिया है 3 महीने का, तो इसमें से हमें 2 महीने कंप्लीट हो गए और यहाँ पे क्रिवल का काम भी हम सीख रहे हैं और हम इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार है। और हम ये चाहते हैं कि ये उम्मीद है हमें इंडियन आर्मी से कि यहाँ पे ये सेंटर कंटिन्यू रहे।
हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने यहाँ पे 3 महीनों का कोर्स जो शुरू करवाया था दिसंबर से, अब तक 2 महीने कंप्लीट हुए हैं, अब 1 महीना बाकी है। इसमें कटिंग टेलरिंग और सोजनी क्रिवल का और कंप्यूटर क्लासेस जो शुरू करवाए, जिसमें बच्चे लगन से, मेहनत और लगन से इस वक्त बच्चे सीख रहे हैं। इससे यही फायदा होगा यहाँ के बच्चों को, यहाँ के बच्चियों को, कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा आगे के लिए, फ्यूचर में उनका अच्छा रोजगार भी मिल सकता है। और साथ साथ यहाँ के बच्चों को जो विंटर्स में जो छुट्टियां हुई थी उसमें उन लोगों को यही फायदा मिला कि ताकि वो अपनी तालीम को कंप्यूटर के साथ साथ अपनी तालीम को भी आगे जारी रखें। बारामूला में गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन द्वारा 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के चेयरमैन ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक मुद्दों को लेकर लोगों को ड्रग्स और नशीले पदार्थों जैसे अन्य समस्याओं को लेकर जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को भी आगे आकर युवाओं और बच्चों को नशीले पदार्थों तथा अन्य सामाजिक बुराइयों को लेकर उन्हें जागरूक करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में युवा नशा मुक्त हो सके और देश में आगे बढ़ सके। तथा इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को लेकर प्रकाश डाला। हमारे यहाँ पर आज इस कारवां को ज्वाइन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा अपनी बहन वो यहाँ पर आए और बारामूला जोन से वाबस्ता हमारे नौजवान साथी सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुखिया साहब हमारे कल्चे कुपवारा के बशीर अहमद खान साहब, सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत है। ये कुपवारा से आकर उभर रही है और जो आपकी उम्र और एहसास आपके तर्जुमा खेल नाम मुझे याद नहीं पड़ता है। नीचे बैठ जाए, इन्होंने यहाँ पर किया ना, वो नीचे बैठ डिपार्टमेंट के ओनर साथी, डायनामिक पर्सनालिटी जिन्होंने आज शाह फयाज साहब की क़यादत को इस घर में वो आए, जो इनका अपना घर है। इस घर के जो घर है वो हर एक के लिए खुले हैं और हमेशा के लिए खुले रहेंगे। जो भी इस घर में आना चाहता है वो आ सकता है। देखिए, आपका बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि हम पिछले 3 साल से लगातार, जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैं एज ए प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन जहाँ मैं चेयरमैन हूँ। हमारी जो टीम है, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, हम 3 साल से लगातार सोशल इश्यूज पे बात करते हैं। उसमें हमने सबसे पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, कोई एनजीओ बात नहीं करती थी, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बात नहीं करती थी। जब हमने एक स्टेप उठाया और हमने पैदल मार्च अक्रॉस द वैली किया अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज एंड इंक्रीजिंग रेट ऑफ ड्रग वेनेस इन द सोसाइटी, जो हमारा फर्ज बनता है कि हम ये समझते हैं कि एक टीचर जो होता है, पेरेंट्स के बाद जो टीचर का एक अहम रोल रहता है, जिसके पास जो ये बच्चे रहते हैं, तो हम अपने ड्यूटीज के साथ साथ इसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन थे। और इसके साथ साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे सोशल, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप एवरी ईयर हम 2 टाइम्स करते हैं, इस साल भी किए, और साथ साथ सैनिटेशन ड्राइव। आज का जो प्रोग्राम है बारामूला में, वो उसकी एक कड़ी है। जैसे पिछले दिनों हमने साउथ कश्मीर में किया, सेंट्रल कश्मीर में किया, आज नॉर्थ कश्मीर में बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, बहुत कंट्रीब्यूशन है। बारामूला का इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ रहते हैं, हर किसी फील्ड में कंट्रीब्यूशन है। यहाँ के टीचर जो हैं फर्टाइल लैंड से हैं, तो हमने ये समझा कि हम अपनी तरफ से इन इश्यूज पे बात करें, और कल को जब स्कूल खुलेंगे तो हम अपनी तरफ, अपने स्कूल में अगर हमारी तरफ से एक ही एम्बेसडर बन के जाए एक टीचर, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन दे अपने बच्चों को इन सोशल इवल्स से, जैसे साइबर क्राइम्स है, ड्रग अब्यूज है, या सैनिटेशन पे बात हो जाए। ओवरऑल हम ये जो है ये मिशन अपना जो है जारी रखेंगे। बारामूला में आज का प्रोग्राम इसी से वाबस्ता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैन पावर जो है 1/3 है जम्मू कश्मीर का। 4 लाख एम्प्लॉयज में 1/3 मैन पावर जम्मू कश्मीर का, गवर्नमेंट का 2.25 लाख इसमें है एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे कैडर सिस्टम है, बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट इश्यूज हैं। कभी कभार क्या होता है कि किसी को लगता है हमारी बात पहले नंबर पे नहीं आई, दूसरे पे आई, तीसरे पे आई, तो ये भी एक वजह होती है। दूसरी वजह होती है कि एक विजन की बात होती है, आइडियोलॉजिकल विजन। हमारा विजन ये है, देखिए हमारी पहली प्रेफरेंस है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। सेकंड इज आवर ड्यूटीज, उसमें हमारे
एम्प्लॉयज के इश्यूज है दैट विल बी रेज्ड टू द कंसर्न्ड क्वार्टर। जब हल नहीं होते हैं तो हम सरकार को ये बोलते हैं कि हम अगर सरकार के लिए इतने काम करते हैं सोशल इश्यूज के बारे में, जो सरकार का भी एक पार्ट है, इसके साथ साथ अगर हम अपनी ड्यूटीज भी देते हैं तो आपको हल करना है हमारा काम। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे ही आज तक काम हल करवाए। अब जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, उनको मेरी ये दावत है, अगर हमारी आइडियोलॉजी आपको ठीक लगे, लोगों का काम भी करो, अपना काम भी करो, तो जुड़ जाइए। अब इसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अपनी ओपिनियन रहती है। हमारी ओपिनियन ये है, सबसे पहले सोसाइटी है, उसके बाद। देखिए, आप जानते हैं कि आज जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, उसका आज 1 डे कन्वेंशन यहाँ पर मुनक़िद हुआ, जिसमें हमारे मरकजी क़यादत, जिसकी क़यादत हमारे शाह फयाज साहब कर रहे हैं, वो यहाँ पर आए, उनके साथी आए, और आपने देखा होगा कि कितने जमे गफीर यहाँ पर मौजूद था असातिज़ा किराम का और दूसरे मुलाजमीन का। इसमें हमारे बहुत सारे जो हमारे यंग और एनर्जेटिक टीचर्स हैं और एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन किया, टीचर्स एसोसिएशन के साथ ज्वाइन किया, क्योंकि आज के दौर में और आज के डेट में अगर हर एक मुलाजिम को ये लगता है कि इस वक्त अगर कोई रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन है, और जो रिवायती ट्रेड यूनियनिज्म है उसका खात्मा हो चुका है। क्योंकि जो रिवायती ट्रेड यूनियनिज्म है वो सिर्फ अपने पेट के लिए बात करते थे, अपने ज़ाती मफादात के लिए बात करते, लेकिन जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने सोसाइटी को प्रायोरिटी दी है, और सोसाइटी में फैले जाने वाली जो ड्रग अब्यूज़ है, सोशल क्राइम्स हैं और दूसरे जो खराफात हैं, उनमें हम बात कर रहे हैं, उनको इरेडिकेट। देखिए जी, आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी, आज हमारा मेडन विजिट था यहाँ पे। आज कसीर तादाद की एम्प्लॉयज ने यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आज ज्वाइन किया। उस सिलसिले में आज हम यहाँ पे आए थे। तो हमारे जैसे अभी इशफाक साहब हो रहे थे, हमारा एक मिशन है, एक विजन है, हमारे इश्यूज हमारी प्रायोरिटी रहते हैं, साथ साथ हमारे जो सोशल इश्यूज है वो भी हमारी प्रायोरिटी रहते हैं। हमने काफ़ी प्रोग्राम पिछले कई सालों से ऑर्गेनाइज किया, हमने ब्लड डोनेशन किया, हमने पैदल मार्च किया। मकसद यही है कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को, जो हमारे ये सोशल क्राइम्स है या सोशल इश्यूज है, इनकी तरफ हमने ध्यान देना है। जो हमारे इंटेलेक्चुअल से एक टीचर का कलीदी रोल रहता है इस पे, अगर टीचर इसमें सामने आएगा तो मुझे लगता है कि हम इस मेनेंस को कर्ब कर सकते हैं। श्रीनगर के सफा कदल मोहल्ला दाना बाजार के रहने वाले गुलाम नबी डार, जो कि एक शिल्पकार है और लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, इस दौरान उनकी इस कला के लिए उन्हें सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस मौके पर गुलाम नबी डार ने पत्रकार से बात करते हुए अपने जीवन में किए गए संघर्षों और कठिनाइयों को साझा किया। में था या 3 जमात ऐसा ही थी। तो फिर मैं उधर इधर घूम रहा था, 1-2 साल में उधर इधर घूमता रहा बच्चों की तरह। तो फिर मेरा मामू आ गया, उसने मेरा दूसरा भाई था छोटा मेरा से, तो मेरा हाथ पकड़ कर ले लिया एक उस्ताद के पास है। वहाँ मैंने 5 साल गुजारी है, काम कुछ नहीं सीखा। फिर वहाँ से मैं आया था इधर अपने कारखाने में, अपने मोहल्ले में वो एक और उस्ताद था, वो कार्विंग का काम जानता था और उनके से बेहतर काम जानता था। वो जो बाकी कारीगर काम करते थे उनसे बेहतर काम कार्विंग करता था वो, मगर अपना काम नहीं करता। वो उसको बोलते हम दिहाड़ी करता था वो, मतलब अलमारी दूसरी की होती थी, वो कार्विंग करता था। अच्छा जी, उसके बाद जब 5 साल मैंने वहाँ पर भी गुजारे, उन 5 सालों में एक बार ऐसा हुआ, नवाब बाज़ार में एक कंपनी थी, सुबला एंड कंपनी था उनका। तो वो तमाम पुराने कारीगरों का सामान वहाँ आता था, वो उनके उधर काम लेते, वो ख़रीदते थे उनसे। तो बहुत ईमानदार लोग थे, बाकी दरमियानदारों के तरह नहीं करते थे वो कारीगरों के साथ। तो मैं भी कोई अलमारी वहाँ पर बड़ी होती थी जो हम कारखाने पे नहीं ला सकते, तो हमको उधर ही जाना पड़ता था उसको कार्विंग करने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ है कि मैंने काम करते थे, उसके आंगन में सहने में एक कारीगर का सामान आ गया, रनीवारा का। उसका जब सामान आ गया, मेरी नज़र पड़ गई है एक टेबल के ऊपर। जब उस टेबल पर मैंने काम देखा है, वो पुराना कारीगर था। तो
मेरी होश उड़ गई। जैसे मैंने मुसीबत उठाई है इस काम को सीखने के लिए, मैं वो मुसीबत अब याद आ गई है इस वक्त, तो मुझे पूरा यकीन कि अल्लाह ताला ने मुझे बदला दिया। आज अवार्ड मिल गया, पद्मश्री का अवार्ड। हम सारे खुश हो गए, मैं भी खुश हूँ। मैं इससे मुझे बहुत हौसला अफजाई हो गई, नेशनल अवार्ड से ज़्यादा। जब नेशनल अवार्ड मुझे है उस वक्त मुझे हौसला अफजाई मिली है, मगर आज ज़्यादा मिल गई है। अब मैं कोशिश करता था सुबह से ही मैं क्या बनाऊंगा, ऐसी चीज़ बनाऊंगा, मगर सोच रहा था मैं बिजली पर नहीं, मैं अल्लाह ताला की ये लाइट पर उस पर बनाऊंगा कोई चीज़ ऐसा जैसे मैंने आज तक मैंने नहीं बनाया। इतना हौसला अफजाई मुझे हुई है। वो मतलब जो नौजवान जो काम करते हैं या नहीं करते हैं, अगर वो भी इस काम के लगेंगे लगन से, मतलब भरोसा कर, सब्र करके तमाम चीज़ शौक़ पैदा करेंगे, खासकर जो ये काम करते हैं छोटे बच्चे 16 साल से 20 साल तक 25 साल तक, अगर वो भी करेंगे, हाँ उनकी तो गुर्बत है, ये सही बात है। वो उस्तादों के पास काम करते हैं, उनको वो एडवांस है 2-2 लाख रुपया है, क्योंकि वो गरीब है घर पे। हाँ वो मेरी तरह अगर ऐसा करेंगे, जिनको वो काम करेंगे, शाम को अगर मेरे पास आएंगे मैं उनको सिखाऊंगा। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के बाढ़ मोहल्ला शाहगुंड हाजिन क्षेत्र के निवासियों द्वारा पानी को लेकर रोष प्रकट किया गया। इस दौरान वहां के निवासी सिंचाई कॉलोनी सुंबल में एकत्रित हुए और क्षेत्र में जल संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि हालांकि क्षेत्र में जल जीवन मिशन शुरू किया गया था, लेकिन अभी भी पूरा क्षेत्र पीने के पानी से वंचित ही रह रहा है और पानी की कमी से यहाँ के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से इस मामले को लेकर हस्तक्षेप करने और इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की अपील की है, ताकि लोगों को पानी की किल्लत से जूझना न पड़े। शाहगुंड सोनावारी पे फैज अहमद डार पे नाव माले पेटफोरा पे तो आब प्रॉब्लम आब वो पतम 7 वरियो पे सफर कर तो वन हद फिर आमद मुलाजिम तौर दिवान दोख नेरान अख दो दिवान पे वापस दपान बस ये कोर यह प्रॉब्लम सॉल्व, मगर प्रॉब्लम सॉल्व ग कहें। ओतर बिचार जल मिशन शक्ति पाइप तो सैनिस महल आय तुम बिछा कहें वो दिख दोख मूजूब दिख त्रेवच पाइप 35 घर 50 घर हेन त्रेवच पाइप पे यूत महल आब रट तथ 2 घर अगर नलक त्रा यल तो बस तथ आब आए आज AEE रिक्वेस्ट कर कि दीतो यह मसल सॉल्व कर मसल कर सॉल्व कि आब नटो नटो अना तकरीबन ग्रेलो पे अना किलोमीटर दूर ग सन सफर करने एक कैसो घरों टिलर अनमत पे महल वाल घर 2-4 सफर कर टिलर वालिस बिचारस रॉपियस 5-7 दिवान सी अना हिजपार अना आब बोन गम अना आब तत कर मुलाजिम करना यानी कि दग दित सन कड़ित मान से बिल्कुल क्या तिथ कन दग दित सन कड़ित हेकान तमन वन कि क्या करो। अर्ज ये कि आब वाब ना कहें दिक्कत अनान टिलर सत आब सोन महल त्रायक ओतर जल जीवन पाइप क्या मगर तथ कहें कर अपील दीतो आब शाहगुंड पे आमुत योर गई तकरीबन 4 वरी योर वनो तो कस सुंबल योर वुचन शौक सुंबल वुचन आमुत पन मुसीबत मज जान सोन पान बे जान नशन नमिस 5 हथन तील त्रावान टिरस अना यह आब टाँकी यह कर खुदा नर यह लोग शिशुर कि नत सान जन सारे वनकस बरजुल सारे जन सान बरजुल मतलब गि मसल ग हल अगर मसल हल गि कहें बिहत बसो ये आब आब ये त्रेश दाद मुमत अत फुटरान नेत्र तक दिवान कह न सान कोर नी तत कह तल तुम यू तूर आज रियासी के वार्ड नंबर 3 में मानवी लहंगा हाउस के नाम से एक दुकान को खोला गया। इस मौके पर दुकान का उद्घाटन पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है, चाहे सरकारी तौर पर हो या गैर सरकारी व्यवसाय ही क्यों न हो। इसके चलते रियासी में अक्सर पार्किंग की समस्या को देखा जाता था। आपको बता दें कि नई बस्ती में अब मासिक आधार पर पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी, जिससे लोगों को पार्किंग की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। बोल जकरा शेरवाली का जय हो। बहुत बड़ी मुआवजा हमारे बहुत मुआवजा राजा जी बहुत अच्छा नाइस
चाहे लहंगे सारा जी क्या ये शादी वाले हैं और पा जाओ भाई ये वाले क्या लेडीज भी है तो जेंट्स भी है दोनों जो हाँ जी कौन है डिजाइन उधर आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जॉन की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूके और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा उठाएं। आदाब, जकीसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। फौज की 25वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी ने शहीद हवालदार अब्दुल मजीद के अहले खाना से मुलाकात कर उनका हौसला किया बुलंद, हर तरह की मदद देने की यकीन दिखानी। बीजेपी ने पार्लियामानी इंतखाबात की तैयारियों का किया आगाज। अशोक कोल ने इंडिया इत्तेहाद और गुटकार एलानिया को करार दिया नाकाम इत्तेहाद। आज जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सरोड टोल प्लाजा खत्म करने पर किया खुशी का इजहार, कहा इस फैसले से ट्रांसपोर्टरों को मिलेगी बड़ी राहत। और सड़क तहफ़्फ़ुज़ाती माह 2024 के तहत जम्मू बस स्टैंड में मुनक़्क़द हुई तकरीब, ड्राइवरों और कंडक्टरों को ट्रैफिक ज़ाब्तों से किया गया वाकिफ, उनकी सेहत की गई जांच।
अब खबरें तफसील से। फौज की 25वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी ने जिला पुंछ का एक दौरा कर वहां हालिया दहशतगर्दाना हमले में शहादत पाने वाले हवालदार अब्दुल माजिद के अहले खाना से मुलाकात कर उनका हौसला बुलंद किया है। साथ ही उन्हें हर तरह की मदद देने की यकीन दहानी की है। याद रहे कि शहीद अब्दुल मजीद को कीर्ति चक्र एजाज के लिए मुंतखब किया गया है। इस दौरान जीओसी ने कहा है कि कौम हमेशा हवालदार अब्दुल मजीद की बहादुरी को याद रखेगी। वहीं मकामी लोगों ने भी जीओसी और उनकी पूरी टीम का यहाँ इस दौरे के लिए शुक्रिया अदा किया है। कैसे बेटा? पूरा देख सब ठीक है ना? हो गया सर। ऑर्डिनरी कैप्टन मोहम्मद फारूक शरीफ चक्र 15 जगह और अभी वाला वेरी गुड। कहाँ है साहब आपका घर? मेरा दिल्ली। हवलदार माजिद हुसैन का, जिन्होंने अपनी शहादत देकर पुंछ राजौरी की जो है अमन और शांति के लिए अपनी शहादत दी। थैंक यू। आज शुक्रगुजार है हवलदार अब्दुल माजिद का, जिन्होंने अपनी शहादत देकर पुंछ राजौरी और देश को महफूज रखने के लिए और अमन। बीजेपी के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने जिला अनंतनाग के मटन इलाके का दौरा किया है। यहाँ पार्टी रहनुमाओं की जानिब से मुनक्किद किए गए एक इजलास में भी उन्होंने शिरकत की है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए अशोक कोल ने कहा है कि बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात के लिए कमर कस ली है। उन्होंने कहा है कि हम निचली सतह पर मजबूत हैं। उन्होंने एक बार फिर से इंडिया इत्तेहाद और गुपकार एलानिया को एक नाकाम इत्तेहाद करार देते हुए कहा है कि ये एक महज फोटो सेशन था। बुलाना चाहूंगा सजाद रैना साहब को। जब तक हम जी जो हमारे जम्मू इनके साथ रफीक अहमद वानी साहब। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए कमर कसी है। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसका एक सेक्टर बनाया है। उस सेक्टर का इंचार्ज भी तय किया है। हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह जी पूरे 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमारी जम्मू कश्मीर की है उन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंचार्ज हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया है। हमने सभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इंचार्ज और कन्वीनर ये बना दिए हैं और वो भी अपनी टीम्स बनाने में और जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए अपने कमर कसी है और सभी कार्यकर्ता इसके लिए तैयारी में लगे हैं और हम इस उम्मीद के साथ इस चुनाव में उतरेंगे कि हम ये 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में डलें। इसके लिए हम काम करें। पहले वो गठबंधन नहीं था, वो एक फोटो सेशन था। आपने देखा उस समय हमारे नेताओं ने उसके बारे में यही कहा कि एक फोटो सेशन है और इनका गठबंधन हो ही नहीं सकता है। और वो आज सब दिख रहा है कि बंगाल एक तरफ हो गया है, पंजाब और दिल्ली एक तरफ हो गया है और अब सबसे बड़ा जिसको वो कन्वीनर बनाए बैठे थे वो कन्वीनर भी आगे पीछे हो रहा है। तो ये गठबंधन कहीं रहा ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी कुछ देर गुपकार का गठबंधन ऐसा दिखता था और आज उस गुपकार के गठबंधन को अपने ही लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े नेता ने उसको स्वीकार ही नहीं किया। वो कहता है कि मैंने 3 सीटें जीती है तो 3 सीटें ही मैं लड़ूंगा। आज जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सदर विजय सिंह चिब ने सरोड टोल प्लाजा खत्म करने पर खुशी का इजहार किया है और इसके लिए उन्होंने मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि इस फैसले से ट्रांसपोर्टरों को काफी हद तक राहत मिलेगी। नासरी और लखनपुर में बढ़ाई गई टोल की कीमतों पर उन्होंने कहा है कि वो पहले ही इस मामले को इंतजामिया के नोटिस में ला चुके हैं। कल देखा आपने, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज़ थी, एक नारा था लोगों का, नो टोल और नो रोड और नो टोल। तो सरकार ने वो इमीडिएटली हटाया, क्योंकि आपने देखा बहुत सारी एजिटेशन हुई जैसे बार ने की, डोगरा स्वाभिमान ने की और लास्ट में ट्रांसपोर्टरों एक बहुत बड़ी रैली जिसका नाम हमने रैला दिया था। तो हमारी
उस टाइम सरकार से बात हुई थी, क्योंकि आपने देखा लास्ट डिबकॉम साहब से हमारी मुलाकात हुई थी तुरंत रैली के बाद। तो तब हमें आश्वासन दिया था कि सरकार ने कि 1, 2, 3 महीने के अंदर हम ये जो सारा सिस्टम है, ये जो टोल प्लाजा हम बिल्कुल उठा लेंगे। तो मैं धन्यवाद करूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी कई बार कहा है कि जब कोई सरकार अच्छा काम करती है तो उस पर अच्छाई सामने भी आनी चाहिए। और हमें क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान था तो वो ट्रांसपोर्टरों का था, क्योंकि हमारे ग्रुप्स वो चलते हैं। आप देखिए जब एक बस चलती है तकरीबन 450 से 500 रुपया पर ट्रिप का हमारा वो वहाँ लग रहा था। तो अभी हमारी जैसा अभी कल से हम देख रहे हैं, आप मीडिया द्वारा ही हमने, क्योंकि अभी कल से ही जैसा जितने टोल प्लाजा, चाहे वो लखनपुर है चाहे वो नासरी वाला है, उसमें पैसे बढ़ाए हैं। मगर मैं आपके माध्यम से, क्योंकि ये एक बात ज़रूर सामने लाना चाहूँगा, क्योंकि हमने सरकार को अभी 20 दिन पहले एक नया मेमोरेंडम दिया था, क्योंकि नासरी में टोल बढ़ाया गया था। तो उसके लिए भी हमने गवर्नर साहब को एक मेमोरेंडम हमारे चेयरमैन अजीज सिंह द्वारा दिया गया था, क्योंकि हमारी जो टीम है ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, और ये पूरी टीम आप ही लोगों के लिए, खासकर जो हमारे ट्रांसपोर्टर हमारे भाई हैं, क्योंकि नासरी का जो टंडल है उस पर बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ाया है। बाकी यहाँ 5 रुपये, कहीं 10 रुपये बढ़ाया, मगर वहाँ इन्होंने बढ़ाया। उसका हमने ऑलरेडी 20 दिन पहले हमने दिया, लेकिन उस पर भी हम सरकार से फाइट करेंगे। सड़क तहफ़्फ़ुज़ाती माह 2024 की वसादत से आज जम्मू के बस स्टैंड में एक तकरीब का इनअक़ाद किया गया है, जिसमें लोगों को ट्रैफिक ज़ाब्तों के मुताबिक आगाह करने के साथ साथ लोगों की सेहत की जाँच की गई है। यहाँ ये तकरीब RTO जम्मू की क़यादत में मुनक़िद हुई, जिसमें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मेंबरान के साथ साथ पुलिस के आला ऑफिसरान भी वहाँ मौजूद रहे। ड्राइवर भाई खड़े हैं, इनसे अपील है कि अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ जाएं। ये तो पीछे लास्ट में जो खड़े हैं, ये अपनी अपनी सीट पे आके बैठ जाएं। ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज यहाँ पर बस स्टैंड पर जो हमने ट्रैफिक सेफ्टी वीक जो है शुरू किया हुआ है, ये ट्रैफिक सेफ्टी वीक से अब ये पूरा 1 महीने का प्रोग्राम चलता है, और इसमें यही एक अवेयरनेस होती है कि किस तरीके से रोड पर जो है हम ट्रांसपोर्ट के लोग कम से कम गाड़ी चलाएं, जिससे खुद भी हम सेफ रहें और जो हमारा पैसेंजर है उसको भी सेफ रखें। इसके लिए MBD डिपार्टमेंट, RTO साहब और मेडिकल टीम में CMO साहब की यहाँ पूरी टीम आई हुई है, जो कि लोगों को अवेयर भी करेंगे और चेक भी करेंगे। इससे ये एक हमारा संदेश जाना चाहिए पूरे जम्मू में, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी वाले हैं या कमर्शियल गाड़ी वाले हैं, कि हमको इस ढंग से गाड़ी चलाना चाहिए, खुद भी सेफ रहे और दूसरों को भी सेफ रखें। के वासियों को मेरा नमस्कार। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2024 चल रहा है। पहले की जैसे सरकार ये 1 हफ्ते का इसका प्रोग्राम रखती थी रोड सेफ्टी के ऊपर, लेकिन इस बारी आप जैसे देख रहे हैं कि दिन ब दिन एक्सीडेंट की तादाद बढ़ती जा रही है, तो उसके लेके चलते हुए पूरे देश भर में ये नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2024 शुरू किया गया है, जो 15 जनवरी को शुरू हुआ है और 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें बेसिकली हम ये चाहते हैं,